बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के नए हमारे कमोडिटी इनसाइट्स के प्रोग्राम में। मैं आपको बता दूं, हर मंडे सुबह 10 बजे आने वाला है डीआरएस इनसाइट्स का एकदम नया और एकदम रेगुलर और एकदम खास कमोडिटी इनसाइट्स, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रवि सिंह के साथ, हर सोमवार सुबह 10 बजे। तो फिर देर किस बात की, यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रवि सिंह को। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के स्पेशल और नए प्रोग्राम कमोडिटी इनसाइट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। और आपको सोने और चांदी की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कमोडिटी की जब बात हो तो सोने और चांदी की ही मुबारकबाद देना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अगर हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कमोडिटी के हर सेगमेंट, हर सेक्टर की बात होगी, मिलेंगे आपको सारे जवाब। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बुलियन से, जिसमें हम कहते हैं सोना और चांदी। जैसा कि डॉक्टर रवि ने कहा कि हम देखने वाले हैं अब इनकी चमक कितनी बरकरार रहने वाली है। तो डॉक्टर रवि, अगर इस वक्त हम बात करें इंटरनेशनल गोल्ड की, तो $4025 पर इंटरनेशनल गोल्ड चल रहा है। अगर हम इंडिया में बात करें रेट की, तो भारत में रेट 1,22,000 का चल रहा है। तो रवि जी, इस भाव पर आपका जो पहला ट्रेड क्या होगा एमसीएक्स पर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बाय करें या सेल करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस समय आपको अगर चार्ट दिखाना चाहूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है डॉलर का। और इस समय डॉलर के चार्ट पे आपको ये साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इस एक अपर साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 43.72 के डॉलर का बन चुका है और इस समय चल रहा है $4,020-25 के बीच में। तो कहीं ना कहीं से ये अपने फॉल को यहाँ पर अब एंजॉय कर रहा है और ये फॉल थोड़ा पुल बैक होने के बाद और बढ़ेगा, यानी कि $4,000 से नीचे के भाव आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसको ट्रेडिंग लहजे से देखें तो आपको ये क्लियर दिखाएगा कि थोड़ा पुल बैक तो आएगा, 4,050 तक पुल बैक आ सकता है डॉलर में, लेकिन वापस से एक डाउनफॉल ये आपको दिखा देगा और वो डाउनफॉल होगा इस बार $39.80 का। इसी को अगर मैं इंडियन गोल्ड पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो गोल्ड में थोड़ा बुलिशनेस हो सकती है, लेकिन आप पैनिक ना हो, आप फंसे नहीं। आप 1,23,000 तक के भाव मैक्सिमम देख सकते हैं, लेकिन ये लेवल्स बाय के नहीं होंगे, ये सेल के होंगे। पहला। दूसरा, सेल साइड का ट्रेड यहां पर लेना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि अब 1,20,000 तक का या 1,20,800 तक के रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की ट्रेडिंग में इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोल्ड के किसी भी पुल बैक पे इतना भरोसा मत करिएगा, वो हमें यूज करिएगा सेल करने के लिए। जहां तक स्टॉप लॉस रेंज की बात है, वोलेटिलिटी की बात है, तो आपको 200 से 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां पर लेकर इंट्राडे की ट्रेडिंग में चलना है। आप कह रहे हैं 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे लॉस इंट्राडे की ट्रेडिंग पर लेकर चलना है गोल्ड के लिए? जी बिल्कुल। तो ये तो हो गई सोने की बात। हमने देखा सोना कितना सोना है, लेकिन अब करेंगे बात चांदी की। रवि जी से जानेंगे कि चांदी चमकेगी या नहीं। तो 1 किलो सिल्वर का दाम रवि जी यहाँ पर 1,49,200 पर है, यानी 1,49,200 पर है 1 किलो चांदी का दाम। तो आप बताइए कि अगर हम एनसीएक्स पर बात करें तो आपके हिसाब से क्या बन रहा है, बाय करना चाहिए कि सेल? काफी अग्रेसिव आप कोशिश कर रही हैं फाइंड आउट ट्रेड, यानी आज आपको देने ही देने हैं मार्केट आर में, राइट? तो चलिए बिल्कुल, ट्रेड की हमारा नया प्रोग्राम है, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे दर्शकों के चहेते डॉक्टर रवि सिंह उनको दे रहे हैं राय। तो क्यों ना हो एक्साइटमेंट और क्यों ना हो खुशी। तो देखिए, सिल्वर थोड़ा सा इस पे ज्यादा थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत छोटा सा जिगजैग मूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। और इस समय 1,50,000 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको वापस से 1,52,000 तक इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन 1,52,000 का मतलब है कि कोई पुल बैक यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मंदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। सेल कहां पर करना है, ध्यान रखिएगा लेवल्स का। अगर इस लेवल को तोड़ देता है, ये कितना है, 1,48,800 का लेवल, अगर इसके नीचे मार्केट
चलना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है डाउनफॉल आएगा। कितना आएगा? ये जाएगा 1,48,800 पॉइंट, यहां से करेक्शन होगा। स्टॉप लॉस यहां पर आपको जो लेके चलना है वो लेके चलना है 450 पॉइंट का। स्टॉप लॉस जो लेके चलना है वो चलना है 450 पॉइंट का। तो बहुत क्रुशियल और इंट्राडे के, ये इंट्राडे के लेवल है, मतलब आज सारा दिन के जो आप ट्रेडिंग करेंगे उसके लेवल्स हैं, और इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 450 पॉइंट का रवि जी ने सजेस्ट किया है। वेर ये हो गई बुलियन की बात। आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं एनर्जी सेक्टर पर। तो एनर्जी सेक्टर पर अगर हम शुरुआत करें तो हम करते हैं नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस है 361 रुपीज पर। तो रवि जी चार्ट पर आपका क्या सजेशन होगा, मतलब क्या करें, बाय करें या सेल? वैसे आपने सही बोला मैम, एनर्जी सेक्टर ही कह सकते हैं, लेकिन हमारी कमोडिटी में बुलियन, बेस मेटल और एनर्जी को ही काउंट करते हैं। पर हम लोग इक्विटी की शेयर शो करते करते सेक्टर्स ही बोलते हैं। बट यहाँ पर दो चीजें हैं एनर्जी में, पहला है नेचुरल गैस और दूसरा है क्रूड ऑयल। और आपने पूछा है नेचुरल गैस, राइट? नेचुरल गैस पे ज्यादातर लोगों का अट्रैक्शन होता है, और लेकिन इस पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड आने वाला है, और आपका भी मन खुश हो जाएगा इस ट्रेड को देखकर। आपको आज के दिन जो ट्रेड लेना है वो लेना है सेल का, क्योंकि चार्ट जो है वो दे रहा है यहां पर क्लियर सेल का इंडिकेशन, और इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय नहीं बनता। तो बाय नहीं करना है, सेल की पोजीशन लेनी है। 340 से 345 के रेंज में आपको ये देखने को मिल सकता है। यहां से 15 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो धक्का लगने के आसार काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड यहां पर सेल का होगा। स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो टॉप को स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जो कि 362 रुपए के आसपास बनता है। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है स्टॉप लॉस भी। अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की, तो फिर कैसे हम भूल सकते हैं क्रूड ऑयल को? तो क्रूड ऑयल इस समय चल रहा है 5,425 रुपए पर। तो रवि जी क्या कह रहा है आपका चार्ट, बाय या सेल? देखिए, हमेशा मैम मैं एक नई चीज वैसे बताने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन आज पहला प्रोग्राम है तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे। क्रूड ऑयल के ट्रेड की बात करें तो क्लियर कट यहाँ पर बाय बनता है। चार्ट बहुत अच्छा है, पूरा बोट फॉर्मेशन यहाँ पर बनी हुई है। अप साइड में एक बार 5500 तक क्रूड तो वैसे ही जाता हुआ नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करेगा। बिलो ट्रेड अगर सेल ट्रेड लेना है तो बिलो 5380, उससे पहले सेल ट्रेड नहीं लेना इंट्राडे पे, और सेल ट्रेड को जल्दी क्लोज कर दीजिएगा 5320, 5350 पे। और अगर बाय ले रहे हो तो करंट लेवल पर बाय बनता है। अपसाइड टारगेट 5450 से 5500 का 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर ये ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो ये हो गई आपकी बात क्रूड ऑयल पर। अब तक हमने बात करी बुलियन की, यानी हम कहें गोल्ड और सिल्वर की, और हमने एनर्जी में बात करी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। तो आप बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में बात करते हैं कॉपर और जिंक की यहाँ पर हम। तो रवि जी पहले कॉपर की बात कर लेते हैं। तो कॉपर में आज आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, इस समय मैं चार्ट को अगर देखने की कोशिश करता हूं तो कॉपर में भी एक बुलिश सेंटीमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है, और काफी हद तक ये कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे ही ये 1015 के ऊपर निकलेगा, ये टारगेट 1022 और 1020 तक आ सकता है। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस 1007 का बनता है, और अगर 1007 या 1005 के लेवल को तोड़ दे तो 1000 के टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिलेंगे। तो बोथ साइड एक्टिव रहना है, दोनों साइड के ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक साथ में चूंकि शॉर्ट टाइम है, आपका भी जो है वो टाइम इंपॉर्टेंट है, और आगे शोज भी कुछ हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म पे देखने की कोशिश करें तो जिंक नो ट्रेड जोन पर चल रहा है, लेकिन थोड़ा बुलिशनेस साइन दिखा सकता है। 303 रुपए तक अभी जा सकता है। तो कॉपर यहाँ पर ज्यादा अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले तो ज्यादा बेटर है। कॉपर और जिंक आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। दोनों स्ट्रैटेजीज डॉक्टर रवि ने आपको बता दी हैं, उस हिसाब से आप आगे अपनी
स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। रवि जी, तो ये तो हो गई पूरी हमारे कमोडिटी मार्केट की बात, कमोडिटी सेक्टर की बात, जैसा कि आपने सजेस्ट किया। तो कुछ और टेक अवेज हैं हमारे व्यूअर्स के लिए इस समय? देखिए, अगले कुछ प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे पेयर ट्रेड की। तो ओके। पेयर ट्रेड के लिए हो जाइए रेडी। पेयर ट्रेड का मतलब होता है मैम कि एक को खरीदना, दूसरे को बेचना। क्या होगी स्ट्रैटेजी, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन फिलहाल कमोडिटी के जो ट्रेड बताए हैं, लेवल्स बताए हैं, उनका ध्यान रखिए। ज्यादा इधर उधर मत देखिए। मार्केट जैसी चल रही है उस मोमेंटम को फॉलो करें। और जिन भी अभी मैंने ट्रेडिंग बताई है, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गया है। तो ये हो गए आप लोगों के लिए पूरे कमोडिटी इंसाइट्स। आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डीआरएस इंसाइट्स को आपके सजेशंस, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। और हम हर मंडे, मैं आपको फिर से बता दूं, हर मंडे सुबह 10 बजे डॉक्टर रवि सिंह के साथ हम लेकर आएंगे डीआरएस इंसाइट्स आपके लिए, कमोडिटी इंसाइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।